हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर 12 भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। तो चलिए देखते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही चुनना है। तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र, सतलुज, यमुना या गोदावरी। तो जो प्रदूषित नदी है वो है यमुना, जो है हमारी सबसे प्रदूषित नदी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है? तो नेत्र श्लेष्मा शोथ, अतिसार, श्वसन संक्रमण, श्वसन नली शोथ। तो अतिसार जो है वो एक जलजन्य रोग है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का एक कारण है? अम्ल वर्षा का। जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, शोर प्रदूषण या वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण जो है वो अम्ल वर्षा का एक कारण है। अगला है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। तो अपकर्ष और प्रतिकर्ष जो है कारक उत्तरदायी है वो है प्रवास के लिए। अगले क्वेश्चन है हमारे 30 शब्दों में। तो पहला है, प्रदूषण और प्रदूषकों में क्या भेद है? तो प्रदूषण जो है वो एक मानवीय क्रियाकलाप से उत्पन्न अपशिष्टों, उत्पादों से प्राकृतिक घटकों जैसे जल, वायु व भूमि के मूलभूत गुणों का ह्रास प्रदूषण कहलाता है। ये मानवीय क्रियाकलाप से उत्पन्न होते हैं और जो प्रदूषक है उन पदार्थों उत्पादकों को प्रदूषक कहते हैं, जो प्राकृतिक घटक जैसे जल, वायु व भूमि में घुल मिल कर उनकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, वो प्रदूषक कहलाते हैं। अगला है, वायु प्रदूषण के स्रोत, जो प्रमुख स्रोत हैं उनका वर्णन करना है। वायु प्रदूषण के जो प्रमुख स्रोत हैं वो है जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस का दहन, औद्योगिक प्रक्रमण से उत्पन्न विषाक्त धुएं वाली गैसों का उत्सर्जन, खनन कार्य आदि। ये सभी वस्तुएं वायु में सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा व एस्बेस्टास को वायुमंडल में निर्मुक्त करते हैं, मतलब छोड़ते हैं। इससे वायु प्रदूषण होता है। भारत में नगरीय अपशिष्ट से जुड़ी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। भारत में जो नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का अति संकुलन होने से प्रयुक्त उत्पादों के ठोस अपशिष्टों, कचरों से गंदगी के ढेर जहाँ तहाँ देखने को मिलते हैं, इनके निपटाने की एक गंभीर समस्या है, जिससे नगरीय वातावरण प्रदूषित होता है। प्लास्टिक व पॉलीथीन, कंप्यूटर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान के कबाड़ने, कांच का, कागज तथा मकान की टूट-फूट निर्माण से उत्पन्न मलबे ने अपशिष्ट के निपटान की समस्या को और गंभीर बना दिया है। मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव होते हैं? तो जीवाश्म ईंधन के दहन से, औद्योगिक अपशिष्टों में खनन प्रक्रिया से वायुमंडल में विषाक्त धुएं वाली गैस व लंबित धूल कणों, सीसा आदि का उत्सर्जन होता है, जो वायु को प्रदूषित करता है। इसका मानव स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जाता है।
जैसे श्वसन तंत्रीय तंत्रिका तंत्र, रक्त संचार तंत्र संबंधी अनेक बीमारियां हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के जो है अब उत्तर जो है 150 शब्दों में देने हैं। भारत में जल प्रदूषण की प्रकृति का वर्णन करें। तो जो जल प्रदूषण है उसकी प्रकृति का वर्णन करना है। तो भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक विस्तार के कारण जल की अविवेकपूर्ण उपयोग से जल की गुणवत्ता का व्यापक रूप से निम्नीकरण हुआ है। भारत की नदियाँ, झील, नहरों व तालाब आदि का जल अनेक कारणों से उपयोग हेतु शुद्ध नहीं रहा। इसमें अल्प मात्रा में निलंबित कण, कार्बनिक व कार्बनिक पदार्थ समाहित हो गए हैं। जल में जब इन पदार्थों की मात्रा तय सीमा से अधिक हो जाती है तो जल प्रदूषित हो जाता है और जल में स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता शुद्ध नहीं कर पाती। ऐसा जल मानव व जीवों के उपयोग के लिए योग्य नहीं रह जाता। और प्रदूषण के स्रोत, तो उत्पादक प्रक्रिया में लगे उद्योग अवांछित उत्पाद पैदा करते हैं। इनमें औद्योगिक कचरा, प्रदूषित अपशिष्ट जल, जहरीली गैस, रासायनिक अवशेष, भारी धातुएं, धूल कण व धुआं शामिल होता है। अधिकतर औद्योगिक कचरे को बहते हुए जल व झीलों में झील आदि में विसर्जित कर दिया जाता है। इस तरह विषाक्त रासायनिक तत्व जलाशय आदि, नदी व अन्य जल जो भंडार होते हैं वहाँ तक वो जल पहुँच जाता है, जो इन जल स्रोतों में पनपने वाली जैव प्रणालियों को भी नष्ट कर देता है। सर्वाधिक जल प्रदूषक उद्योगों में चमड़ा, लुगदी व कागज, वस्त्र तथा रासायनिक उद्योग, आधुनिक कृषि में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है, जिनमें कार्बनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक आदि भी प्रदूषक उत्पन्न करने वाले घटक हैं। ये रासायनिक वर्षा जल के साथ अथवा सिंचाई जल के साथ बहकर नदियों, झीलों व तालाबों में चले जाते हैं, जिससे धीरे धीरे जमीन में जो स्वीट होकर भूजल तक पहुंच जाता है। भारत में तीर्थ यात्राओं, धार्मिक क्रियाकलापों, पर्यटन व सांस्कृतिक गतिविधियों में से जो जल प्रदूषण होता है, भारत में धरातलीय जल के लगभग सभी स्रोत प्रदूषित हो चुके हैं, जो मानव उपयोगों के योग्य नहीं रहे। तो ये था जल प्रदूषण के स्रोत और उसको प्रदूषित होने के कारण। अगला है हमारा, भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन करें। भारत में नगरों में एक और सुविकास नगरीय संरचना है, तो दूसरे सिरे पर जो झुग्गी बस्ती, गंदी बस्ती, झोपड़पट्टी तथा पटरियों के जो किनारे बने ढांचे खड़े हैं, इनमें वे लोग रहते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्रों में आजीविका के लिए प्रवासित होने के लिए मजबूर हुए हैं और ज़मीन की ऊंची कीमत के कारण अथवा ऊंचे किराए के कारण अच्छे आवासों में चाहते हुए भी नहीं रह पाते तथा पर्यावरणीय दृष्टि से निम्नलिखित भूमि पर कब्जा कर रहने लगते हैं। गंदी बस्तियां न्यूनतम वांछित आवासनीय क्षेत्र होते हैं, जहां जीर्ण शीर्ण मकान, स्वास्थ्य की निम्न सुविधाएं, खुली हवा का अभाव, पेयजल, प्रकाश तथा शौच जैसी मूलभूत जो आवश्यकताएं सुविधाएं होती है उनका भी अभाव पाया जाता है। ये जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे अधिक भीड़ भाड़ वाले, पतली सड़की गलियाँ, आग लगने की उच्च संभालने वाली जोखिमों से परिपूर्ण होती हैं। गंदी बस्तियां जो हैं वो अधिकांश जनसंख्या नगरीय अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्रों में कम वेतन में अधिक जोखिमपूर्ण कार्य करती हैं। अतः ये लोग अल्प पोषित होते हैं।
इनके विभिन्न रोग और बीमारियां होने की भी संभावना होती है। ये लोग अपने बच्चों के लिए उचित शिक्षा का खर्च भी वहन नहीं कर सकते। गरीबी ने नशीली दवाइयों, पदार्थों के सेवन, अपना अपराध, गुंडागर्दी, पलायन, उदासीनता तथा अंततः सामाजिक बहिष्कार और उन्मुख करती है। अगला क्वेश्चन है, तो ये था हमारा जो हमारे भारत में गंदी बस्तियों की जो प्रमुख कारण है, समस्या है। अगला प्रश्न है हमारा, भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय सुझाइए। तो भू निम्नीकरण को कम करने के निम्नलिखित उपाय हैं। तो प्राकृतिक कारण, इसमें अनुत्पादक भूमियाँ आती हैं, जैसे प्राकृतिक खंड, मृस्थलीय व रेतीली तटीय भूमि, बंजर चट्टानी भूमि, तीव्र ढाल वाली भूमि तथा हिमानी क्षेत्र वाली भूमि आती है। दूसरा, मानव जनित कारण, भूमि का कुल प्रबंधन, भूमि का अम्लीकरण, उपयोग, मृदा अपरदन को प्रोत्साहन देने वाली क्रियाएं, जल क्रांति, लवणता व क्षारीयता में वृद्धि आदि। अगला है, भारत में कृषि रहित बंजर निम्नलिखित जो भूमि है उसकी कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 17-58 जो प्रतिशत है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, खंड आदि के अलावा रेतीली तटीय व मरुस्थलीय भूमि प्राकृतिक कार्य रूप से जो कृषि कार्य योग्य नहीं है। कुछ भूमि जो मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप कृषि योग्य नहीं रह रही, और अन्य कई जो प्रतियोगी जिनका इस्तेमाल नहीं होता। ये जो है भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय हैं। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।